ये थाना का एक ट्रेंड बन गया है कि हत्या को आत्महत्या में बदल देता है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज अपने आवास पे जन सुनवाई कार्यक्रम रखे थे। इस कार्यक्रम में कई ऐसे परिजनन पहुंचे जिनके परिवार के साथ आपराधिक घटना हुआ था। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। जैसे जैसे फरियादी अपना घटना बताते गए, विजय कुमार सिन्हा ने त्वरित उसी समय थाना अध्यक्ष यानी कि दरोगा को फ़ोन करके कहा कि आप लोग केस को एफआईआर को रजिस्टर्ड क्यों नहीं करते हैं और किसी भी हत्या को आत्महत्या में क्यों बदल देते हैं। कि पहले जब मीडिया ने सवाल किया तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। चरखी जिला का वो इनका कहना है कि हत्या किया गया है और आपके थाना उसको सुसाइड आत्महत्या घोषित करने में लगा हुआ है, तो आप इसको उच्च स्तरीय जांच करवाइए। ये थाना का एक ट्रेंड बन गया है कि हत्या को आत्महत्या में बदल देता है। मैंने इन लोग का परिवार जब कह रहा है और चोट के निशान बता रहा है, देखिए थाना उना सच्चाई है कि समय पर न्याय नहीं मिलता है। थाना प्रभारी खुल कर करके ऐसे लोगों के विषय को, आज गोपालगंज में जो गए थे हम लोग अभी 4 दिन पहले, वहाँ पुजारी की हत्या हुआ। उस पुजारी को धमकी दिया, मंदिर के लिए वो जमीन खरीदा था। अल्पसंख्यक समाज का लोग थाने के अंदर उसको गाली दिया। थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा था। क्यों प्रशासन के लोग उसमें नहीं देख करके जब धमकी देता है, मार देता है और उस पुजारी को प्रेम प्रसंग से जोड़ देता है। धिक्कार है इस प्रशासन को। इस तरह की मानसिकता बिहार के अंदर एक जंगल राज अब नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी को हमने साफ शब्दों में कहा था मिलकर के कि ये राजद के लोगों की मानसिकता गुंडा राज में तब्दील करने में आपकी भूमिका है और आप जिम्मेवार हैं। और जिन लोगों ने जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से राजद को लाके सत्ता में बैठाया है, आज बिहार में ये गुंडा राज स्थापित कर रहा है। तमाम घटनाओं के लिए इन लोगों की जिम्मेवारी तय हो। मुख्यमंत्री जी परेशान हैं। आज हमने खुल करके उनको बोला था कि मुख्यमंत्री जी, आपका जो महत्वाकांक्षा को जगाया, प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया, वो व्यक्ति आपका नाम का प्रस्ताव तक नहीं किया और उसके आड़ में आपकी सत्ता को अस्थिर करके पूरी तरह से माफिया राज को स्थापित कर दिया है। हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। खुल करके बहाली में, नियुक्ति में, अब आज फिर विधानसभा में देखिए कि 204 के कितना पद का फिर नियुक्ति का निकाला है। लग रहा है कि गाड़ी छूट ना जाए, जैसे तैसे जल्दी से बहाली करके कमाई करके लूट लें। ये भूल गए हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद ये तमाम जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली हो रही है उसकी समीक्षा होगी और जरूरत पड़ेगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से पैसे की वसूली है। जब यहाँ सक्षम एजेंसी है तो इस तरह का खेल क्यों कर रही है? और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उस पर कार्रवाई भी स्पीडी ट्रायल चला करके करे। ये बिहार को अराजकता का शिकार नहीं बनने देंगे और सड़क से सदन तक इसको लेकर के अपनी बात को भी रखेंगे और आंदोलन भी होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है वो उसी तरह का पाता है। आज जदयू के अंदर जनादेश का अपमान कर करके जिस तरह से राजद को गलबहियां किए, तो राजद के लोग जदयू को तोड़कर अपनी सरकार बनाने के लिए बेचैन है और राजद को कुछ दिन के लिए दबाने के लिए ये सब सिर्फ एक झमेला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपने दल की विदाई की तैयारी कर ले, उसको भगवान भी न बचाएगा। आपको मैं बता दूं कि विपक्ष आज एक सप्ताह के अंदर 5 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर दौरा पर हैं।
धरना प्रदर्शन पर सम्मिलित हैं, लोगों की आवाज़ को उठा करके एसपी से लेके थाना तक लड़ रहे हैं। अब सच्चाई है कि प्रशासन के लोग हस्तिनापुर के गुलाम विपक्ष को जो मर्यादा के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत रिस्पॉन्स लेना चाहिए, नहीं ले पा रहा है। वह भूल गया है कि सत्ता बदलते रहती है। तो आपका कहना है कि विपक्ष कोई कमी नहीं रख रहा है। आज बता दें कि विपक्ष का लगभग 460-70 दिन हुआ होगा और 337 दिन किसी न किसी जिले के अंदर विपक्ष के नेता के नाते हम लोग आंसू पोंछने में लगे रहे हैं। अब हमारी तो है कि सरकार को ध्यान आकृष्ट करें, प्रशासन को सजग करें, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन जब ये सरकार ही निकम्मा, अकर्मण्य और प्रशासन ही हस्तिनापुर का गुलाम बन जाए तो उसकी तो अब जनता ही अपने जनादेश से इसकी समापन करने का काम करेगा। देखिए, पूरी माहौल अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता का माहौल है। हमने माननीय राज्य के लिए हस्तक्षेप के लिए हमने उनसे आग्रह किया था कि बिहार में जो स्थिति बन रही है इसमें हस्तक्षेप आपका आवश्यक है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कई बार इस पर स्पष्ट कर चुके हैं और जब राष्ट्रीय नेतृत्व बोल चुके हैं तो इस पर अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने सुन लिया, इन्होंने दरोगा से बात करते हुए कहा कि आप लोग किसी भी हत्या को आत्महत्या में क्यों बदल देते हैं। इतना ही तक नहीं, इन्होंने कहा कि लगातार बिहार में आपराधिक घटना हो रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक पुजारी को गोपालगंज में मार दिया जाता है, उसके बाद पूरी तरह से वहां तनाव का माहौल देखा गया था। लेकिन उस हत्या को आज विजय सिन्हा ने जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई भी घटना आपराधिक होता है, बाद में पुलिस प्रशासन उसे प्रेम प्रसंग करार देती है और कहती है कि प्रेम प्रसंग के मामले में इसको मौत होता है। आपको बता दें कि लखीसराय की घटना देखें, मसौड़ी की घटना देखें या गोपालगंज की घटना की बात करें तो सब घटने के बाद एक ही पुलिस के तरफ से स्टेटमेंट आई है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी। ये बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।